देखिए, अभी जिसका पुत्र चला गया है उसको दिमागी हालत ठीक नहीं है। जो जौन कहता है, जैसे जो कहता है उसी टाइप से वो बोल रही है। कोई जो कह रही है कि जो हमको न्याय दिलाएगा उसी का हम है, जो नहीं न्याय दिलाएगा उसका हम नहीं है। समझे ना? तो अब मान लीजिए कि जो नर्वस है अब कुछ भी बोल सकती है, तो उसमें अब ऐसा तो बात नहीं है। अब जो जैसे बोलता है ऐसा अपने बोल रहे हैं। प्रचार करने के लिए बुलाए थे, फोन आया था प्रचार करने के लिए, तो ऐसा तो नहीं है। ना कल आपके सामने ही बातें हुई, आप वहाँ पर बैठे हुए? ना ऐसा तो कोई फोन नहीं। जब परिवार जो है, यह परिवार को यूज़ किया जा रहा है। इनको नहीं पता है कि पटना बांकीपुर में चुनाव हो रहा है, और ये सारी जो कथा रणनीति बनाई गई है उस बांकीपुर चुनाव को लेकर के बनाई गई है, क्योंकि बीजेपी जो है वहाँ पे मात खा रही है। बीजेपी का अब वहाँ पे कोई वोटर्स नहीं है, सब लोग नाराज़ हैं, यहाँ तक कि सम्राट चौधरी जी से भी नाराज़ हैं। सम्राट चौधरी जी अब अपने को बचाने के लिए, क्योंकि प्रशांत जी खुलेआम कैमरे पे बोलते हैं कि वो एक अपराधी छवि के व्यक्ति हैं, और वहाँ पे प्रशांत जी की लोकप्रियता बढ़ गई है। बांकीपुर में आप देख रहे होंगे कि वहाँ की जनता जो है वो हर जगह बदलाव चाह रही है, वो चाह रही है कि बदलाव हो। और इसी क्रम में ये एक रचना रची गई है जिसमें कि मनोज तिवारी जी, इसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऐसी भूमिका कि जब भरत तिवारी की हत्या हुई तो वो एक बार सांत्वना भरे शब्द बोलने के लिए यहाँ नहीं आए, वो सांत्वना नहीं दिए। मनोज तिवारी जी सांत्वना देने नहीं आए। बीजेपी का कोई बड़ा नेता यहाँ पे नहीं आया कि सांत्वना दे दे, कम से कम दुख की घड़ी में हम खड़े रहें। सरकार उन्हीं की थी। अगर वो चाहते तो उसी समय अरेस्ट करवा सकते थे, या ये इतना बड़ा अभी कहानी चलता नहीं, वो वहीं ख़त्म कर सकते थे। लोग खुद ही सरकार में है और उनके ही विधायक और मंत्री कह रहे हैं कि जांच का विषय है। तो ये सारी चीज़ें, और आज अचानक उनके दिमाग में इतना बड़ा दिल कहाँ से हो गया कि भरत तिवारी को इंसाफ दिलाने लगे।